अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5 और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 D2। 1 से 4 तक मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करते हैं कि इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे जो हमने मिडिल टर्म ब्रेकअप प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा और मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेक करने के रूल्स बताए थे, तो वही रूल्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज होगा वो ये होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो सबसे पहले हमारे पास जो हाईएस्ट या ग्रेटर पावर होती है ना, वो सबसे पहले होती है। जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद है 3AB और उसके बाद हमारे पास है B के ऊपर भी स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे और स्क्वायर्स होंगे दोनों, ठीक है, दोनों की सेम पावर होगी, तो एक हम सबसे पहले लिखेंगे और एक हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है, ठीक है, वरना हम जो करते आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं था। और यहाँ पे जब हम मिडिल टर्म देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास वेरिएबल ए है और बी है, दोनों वेरिएबल है। जब भी किसी दो वेरिएबल पे पावर सेम हो तो एक हम सबसे पहले लिखेंगे और एक हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, अब हम यहाँ से स्टेप 2 से देख लेते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया, तो एक हम सबसे स्टार्ट में लिखेंगे और एक सबसे लास्ट में। ठीक है, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। सेकेंड स्टेप है टेक कॉमन। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम उसको एक ही नंबर से डिवाइड कर सकें, या फिर वेरिएबल ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टेप 3 है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, या फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म से। यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, या आप इसको कर लें लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। 4 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आए, और दो नंबर सेम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे हमारे पास जो मिड टर्म है वो है 3। ठीक है, अभी हम वेरिएबल नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ नंबर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 2 4 करवाते हैं तो 2 माइनस करवाएंगे 2 से तो 0 आएगा, या प्लस करवाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 4 आ जाएगा, और 4 में अगर हम माइनस करवाएंगे 1 को तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इजीली हम कर सकते हैं, 4 1 जा 4 हो गया, और ये दोनों स्टेप्स में सेम नंबर आने चाहिए। 4 में माइनस करवाएंगे 1 को तो हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 4 माइनस 1, तो हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। 1a लिख लें या a स्क्वायर लिख लें, बात एक ही है, प्लस तक एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, 4 में माइनस करवा रहे हैं 1, तो 4 वेरिएबल साथ लिखते हैं ab माइनस 1ab, 1 लिखें या ना लिखें, या डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करवाया है। ठीक है, इसको स्प्लिट किया है 4ab माइनस 1ab में, माइनस 4b स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मैं ए स्क्वायर ही लिख रही हूँ, आप 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है, तो सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, 4ab प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ए बी कर लें, माइनस 4b स्क्वायर, पेयरिंग कर लेंगे, इसका पेयर है, इसका पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास a है। ठीक है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट लगाएंगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ए, एक हम बाहर लिख चुके हैं, एक हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया 4b। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, तो हम b कॉमन ले लेते हैं,
ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 और बी, एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पे, यानी कि बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, या साइन अलग आ रहे हैं, या वेरिएबल अलग आ रहे हैं, या नंबर अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने गलत किया, इसको सही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमारे दोनों सेम है, तो हम a प्लस 4b एक दफा लिख लेते हैं और a माइनस बी एक दफा लिख लेते हैं। और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी, ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं, आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले ये लिख दिया तो आंसर गलत होगा, तो आप आगे पीछे ब्रैकेट को कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाया है, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए पार्ट बी करते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक हमारे पास जो पावर है स्क्वायर वाली वो फर्स्ट में है और एक लास्ट में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे टेक कॉमन, क्या हम इसमें कोई कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, ये लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, यानी कि 21 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 से, तो ये हमारे पास आ गया 21। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म है 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 3 जा 21, और 7 में अगर माइनस करवाएं, 7 में से माइनस करवाएंगे 3 तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, 7 3 जा 21, और 7 से हम माइनस करवा लेते हैं 3 को, तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम क्या करवा रहे हैं, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसका मतलब हम ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे मैं सी स्क्वायर ही लिख रही हूँ, आप चाहे तो 1 सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस तक एज इट इज, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, 7, और वेरिएबल लगाना बिल्कुल मत भूलें, सी डी इसके साथ है तो सी डी ही लगेगा। माइनस करवा रहे हैं 3 सी डी से, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 21 डी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस 7 सी डी, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 सी डी माइनस 21 डी स्क्वायर। साइन का बहुत ख्याल रखना है, अगर साइन आपने सही नहीं लगाया ना तो आपका गलत हो जाएगा, तो हर चीज का आपने बहुत ख्याल करके करना है। अब इसका पेयर बना लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे C और इसमें भी C है तो C कॉमन हो सकता है। यहाँ पे क्या रह गया, C और माइनस 7, C ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या रह गया D, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 3 के डब्ल्यू में 3 भी आता है, 3 7 21 भी आता है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं। D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, तो हम D भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रह गया, 3 1 3, और यहाँ पे रह गया C, आप 1 भी लगा सकते हैं, ना लगाएं जब भी, ठीक है। माइनस प्लस ये हो गया माइनस 3 7 21, और यहाँ पे एक डी हमने यहाँ लिखा है, तो एक डी हमारे पास यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लिखे दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो C माइनस 7D एक दफा ये लिखेंगे, और C प्लस 3D एक दफा हम ये लिखेंगे, ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं, आंसर सही होता है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म में भी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद है टेक कॉमन, क्या हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, 15 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 30। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास मिड टर्म आए, और मिड टर्म क्या है यहाँ पे 7, ठीक है।
तो देखिए 15 में अगर 2 मल्टीप्लाई करवाएं 30 आएगा, लेकिन 15 में से माइनस करवाएंगे 2 को तो 7 नहीं आएगा। तो और किससे आ सकता है, 10 की टेबल में 10 3 जा 30 होता है, और 10 को अगर हम माइनस करवाएं 3 से तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं 10 3 जा, और यहाँ पे भी 10 में क्या करवा रहे हैं हम, 10 से सॉरी माइनस करवा रहे हैं 3 को, तो हमारे पास 7 आ रहा है। तो क्या करवा रहे हैं, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2h स्क्वायर प्लस तक एज इट इज, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे हमने ब्रेक किया है, 10 और h के माइनस 3h के, वेरिएबल हम यही लगाएंगे, माइनस 15 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2h स्क्वायर प्लस 10h के माइनस 3h के माइनस 15 के स्क्वायर, पेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 है और 10, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, h यहाँ पे भी, h यहाँ पे भी, तो h भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ h रह गया है, प्लस 2 5 जा 10, यहाँ पे h है तो हमने h बाहर लिख लिया, यहाँ पे क्या रह गया, k। अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, 3 5 से 15 होता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन, और यहाँ पे h है, यहाँ पे h नहीं है, यहाँ पे k है, यहाँ पे भी k है, तो k हम एक बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या रह गया, 3 1 जा 3, और यहाँ पे k भी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे h रह गया। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, के एक बाहर लिख चुके हैं, के एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h प्लस 5k और 2h माइनस 3k, ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर ठीक ही होता है। तो ये हो गया है पार्ट सी। अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट है, जो कि है पार्ट डी। अच्छा जी, पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, टेक कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। 3 के टेबल में 3 आता है, 12 आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ पे m नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, या लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, यानी कि 12 मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। तो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 3 2 6 और 3 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 36। ये दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म है, और यहाँ पे मिड टर्म है 16। तो 12 में अगर 3 ऐड करवाएंगे तो 16 नहीं आएगा। चले इसका हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। 36 है, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 9, 3 1 3। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर हो तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 ही आएगा। 6 को हमें दो नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम 3 3 9, 9 और 4, 9 4 36 होगा, लेकिन 9 में अगर 4 ऐड करवाएंगे तो 16 नहीं आएगा। 9 9 2 18, ये 18 हो गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 36 आएगा, और 18 को देखें, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 8 2 16, 2 1 2 3, 36 आ गया। 18 में से अगर हम माइनस करवा देंगे 2 को, 18 में से माइनस 2 करवाएंगे तो हमारे पास 6 और 1 यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, हमें इसी में से ढूंढना होता है, इसी नंबर्स में से। तो क्या करवा रहे हैं, 18 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 18 2 36, और 18 में से माइनस करवा देंगे 2 को तो 16। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, 18 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16। तो अब इसको हम आराम से कर लेंगे। 3m स्क्वायर माइनस तक एज इट इज, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो किस तरह हम ब्रेक कर रहे हैं, 18mn माइनस 2mn ब्रैकेट क्लोज, और माइनस 12n स्क्वायर एज इट इज। ठीक है,
3m² ब्रैकेट ओपन करते हैं, -18mn, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 2mn माइनस 12n²। पेयरिंग कर लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 भी आता है और 18 भी आता है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, m यहाँ पे भी, m यहाँ पे भी, m भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, एक m यहाँ रह गया, माइनस 3 6 18 होता है, और यहाँ पे n, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। m यहाँ है, m यहाँ नहीं है, n यहाँ पे, n यहाँ पे, तो हम यहाँ पे n कॉमन लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे रह जाएगा m प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक है, तो एक दफा हम इस ब्रैकेट को लिख लेंगे और एक दफा 3m प्लस 2n लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3m प्लस 2n और m माइनस 6n, दोनों तरीके से आंसर ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।